परिवार की एकता। रामपुर गांव में बाबूलाल नाम का एक वृद्ध किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसने अपना पूरा जीवन मेहनत करके बिताया था। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और लखन, और एक प्यारी बेटी थी, गुड़िया। बाबूलाल की पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। बाबूलाल का सपना था कि उसके बच्चे हमेशा साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। उसने अपने बेटों को यही सिखाया था कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। पर समय के साथ सब बदलने लगा। गुड़िया का विवाह हो चुका था। रामू शहर जाकर एक सरकारी नौकरी में लग गया। श्यामू ने गांव में एक किराने की दुकान खोल ली। लखन खेती बाड़ी में बाबूलाल के साथ लगा रहा। रामू घर लौटा और गर्व से बोला, पिताजी, अब मैं अच्छा कमा रहा हूँ। मुझे लगता है हम सभी को ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र होना चाहिए। जरूरत है कि आप सारी संपत्ति का बंटवारा कर दें। बाबूलाल आश्चर्यचकित होकर बोला, बंटवारा? बेटा, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। हम एक परिवार हैं। श्यामू बोला, पिताजी, रामू सही कह रहा है। मुझे भी दुकान चलाने में अकेले मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फायदा सबको मिलता है। लखन थोड़े गुस्से में बोला, वाह, खेतों की मेहनत का तो कोई हिसाब ही नहीं। मैं दिन रात झुलसता हूँ धूप में, और बात बंटवारे की हो रही है। बात बात में झगड़े होने लगे। बहन गुड़िया जो मायके आई थी, ये सब देखकर परेशान थी। गुड़िया दुखी होकर बोली, भाइयों, माँ बाबा ने हमें साथ रहना सिखाया था, क्या इतनी जल्दी भूल गए सब कुछ? पर कोई नहीं सुन रहा था। बाबूलाल उदास रहने लगा। एक दिन वह पास की काकी के पास गया, जो गांव में सबकी मदद करती थी। बाबूलाल बोला, काकी, मुझे अपने बच्चों की एकता चाहिए। मैं मरने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे एक साथ खाएं, हंसें और दुख सुख बांटें। काकी थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, एक बार बच्चों को साथ लाओ। एक बूढ़ी की बात शायद समझ आ जाए। अगले दिन बाबूलाल ने सबको बुलाया। उसने तीनों बेटों और गुड़िया को पास बैठाया और लकड़ियों का एक एक टुकड़ा पकड़ा दिया और बोला, इसे तोड़ो। तीनों ने अलग अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर बाबूलाल ने 5-5 लकड़ियां एक साथ बांध दी और कहा, अब इसे तोड़ो। तीनों ने कोशिश की पर नहीं तोड़ पाए। बाबूलाल ने कहा, बेटा, यही है परिवार। जब तुम एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं तोड़ सकती। तीनों बेटों ने नजरें झुका ली, लेकिन मन का अहंकार अभी भी बाकी था। तभी बाबूलाल ने अंतिम योजना बनाई। उसने अपनी वसीयत तैयार करवाई और सभी से कहा, मैंने एक शर्त रखी है। जो बेटा पूरे 30 दिन तक पूरे परिवार को साथ लेकर एक काम करेगा, उसे मेरी संपत्ति मिलेगी। रामू ने आश्चर्य से कहा, क्या काम है पिताजी? बाबूलाल बोला, 30 दिन तक तुम तीनों एक साथ सुबह खेत में काम करोगे, दोपहर को साथ खाना बनाओगे और रात को एक दूसरे को परिवार या एकता से जुड़ी कहानी सुनाओगे। सब हक्के बक्के रह गए, पर संपत्ति का लालच था तो सब तैयार हो गए। पहले कुछ दिन अजीब रहे। रामू को खेत की मिट्टी से चिढ़ थी, श्यामू को रसोई से, और लखन को रामू की बातें खलती थी। लखन चिढ़ते हुए बोला, रामू भैया, ये हल चलाना कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है। रामू ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, ठीक है लखन, तुम सिखाओ ना, मैं सीखने आया हूँ। धीरे धीरे रिश्तों में मिठास घुलने लगी। रामू ने लखन को मोबाइल ऐप से फसल बेचने की तकनीक बताई। श्यामू ने दोनों के लिए बाजार से अच्छी खाद मंगवाई। रात को कहानी सुनाते समय कभी रामू माँ की यादें सुनाता, कभी लखन पिताजी की मेहनत की बातें करता। गुड़िया भी रोज उनके साथ बैठती और पुरानी बातें सुनाती। गुड़िया ने कहा, याद है जब हम सब ने मिलकर पिताजी के लिए गाय खरीदी थी और माँ ने गुजिया बनाई थी? तीनों एक साथ मुस्कुराए। 30वां दिन आया, सभी काम पूरे हो चुके थे। बाबूलाल ने सबको आंगन में बुलाया। बाबूलाल ने कहा, बेटा, मुझे अब वसीयत की जरूरत नहीं। मुझे वो खजाना मिल गया जो सबसे अनमोल है। मेरे बेटे फिर से एक हो गए हैं। रामू बोला, पिताजी माफ करिए, हमने आपकी सीखों को भुला दिया था। श्यामू ने कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लखन बोला, आपने जो दिया है उसे हम मिलकर संभालेंगे। गुड़िया ने कहा, और मैं सबकी शिकायत रखने आ जाया करूंगी। पूरा परिवार हंस पड़ा। अगले दिन पूरे गांव को बुलाकर बाबूलाल ने एक भोज रखा। काकी ने मन से कहा, बाबूलाल का परिवार आज हमें सिखाता है कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी पूंजी है।
अगर हम साथ रहें तो कोई तूफान हमें नहीं हिला सकता। गांव के सरपंच ने भी घोषणा की। कि हर साल बाबूलाल परिवार दिवस मनाया जाएगा। सीख परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, जब सब साथ होते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।